आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी प्रोग्राम आखिरी शो में आपको खुश आमदीद कहता हूं और मेरे साथ मौजूद हैं शाहीन सबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान, खैरियत से हैं सब? अल्लाह का बड़े करम है सर। और हालात पाकिस्तान के सर कुछ अच्छे नहीं हैं, कुछ अच्छी खबरें नहीं आई। और आपको याद होगा कि मैं ना अपने जो पुराने शोज़ थे वो मैंने एक बात कही थी कि हर शख्स का एक अपना कबीला है और शाम को उसने वापस अपने कबीले में जाना है। तो सर कबीले जी हाँ बिल्कुल, आपने तो जर्नलिस्टों के हवाले से कहा था, लेकिन यहाँ तो मामला बहुत आगे चला गया है। मामला बहुत आगे चला गया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आया शाहीन साहब, और इस फैसले ने आज सबको बेनकाब कर दिया। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान, अब लोग कहेंगे जी कि हम शायद कोई यहाँ पर उनको क्रेडिट ऐसे ही दे रहे हैं। सर एक बात ज़रूर है कि इमरान खान ने इस निज़ाम को बेनकाब ज़रूर कर दिया है। माफियाज कैसे हैं, लोग किस तरह अपने लोगों को बचाने के लिए मैदान अमल में आते हैं। तो सर सब लोग बेनकाब हो चुके हैं, पता चल गया कि कौन किस लाइन कहाँ से लेता है। आज का फैसला सर जनाब, बात नहीं इस पे मैं छोटा सा कमेंट कर दूं। बेनकाब तो कर दिया इमरान खान साहब ने, लेकिन एक और काम भी जो इमरान खान साहब ने कर दिया है ना, वो मुल्क के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए और पूरे अवाम के लिए, सबके लिए वो बड़ा ख़तरनाक है। वो बेनकाब के साथ साथ बेशरम भी बना दिया सबको। अब किसी को कोई झिझक नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि क्या कर रहे हैं, आज सही कह रहे हैं, कल गलत कर रहे हैं, कल सही कह रहे थे, आज गलत कर रहे हैं। कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र फाका नहीं है। जो मर्जी है कर लो, सच को झूठ कह दो, झूठ को सच कह दो, आज ये कह दो, कल वो कह दो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये एक अनार्की है, ये सिचुएशन अनार्की जिसे कहते हैं, कि आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई पूछ नहीं सकता, जो मर्जी आप करे जाएं और फिर आप बादशाह भी हैं। तो ये तो बड़ा बेनकाब तो हुआ है साथ साथ, लेकिन ये बेहिजाब भी हो गए सारे। शाही साहब, पाकिस्तान की तारीख का आज एक ऐसा फैसला आया जिसने अदलिया को बेनकाब कर दिया है। पहले तो हम ये कहते थे ना कि ये फ़लाँ कबीले का जज है, ये फ़लाँ सियासी जमात का से इसका ताल्लुक है, लेकिन आज तो सर चीज़ें बड़ी वाज़े हो गई और जजेस ने किस तरह बचाया। आज सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल और इस फैसले के अंदर जो वाज़े हुआ कि अब किसी जज से ये नहीं पूछा जा सकता कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं, और अब इन्हें एक इस्तिस्ना हासिल हो गया है, ना जज से पूछा जाएगा ना उसके बच्चों से पूछा जाएगा। जी सर। देखिए, बेशुमार सवाल खड़े हुए हैं। ये जो जजमेंट आया है इसमें आपने भी देखे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, और बारी बारी उन पे डिस्कस करने की ज़रूरत है कि इसका मतलब हमारे लिए क्या है, पूरी कौम के लिए क्या है, आम लोगों के लिए क्या है, और जुडिशरी के लिए क्या है, और बाकी जो कबीले हैं। मुझे तो लगता यह है कि हर कबीला जो है ना, अब वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, चाहे वो पहले उसमें डिवीज़न हो या उसमें पहले आपस में लड़ाई हो। जो जैसा हमने देखा कि जी पहले जजेस आपस में बैठ के बद कलामी तल्ख कलामी कर रहे हैं, उठ के जा रहे हैं, वॉकआउट कर रहे हैं, फिर जब वापस आए तो वो जनाब उन्होंने अपने जजमेंट को उल्टा कर दिया और फैसला दे दिया कि जी ये जो अब उन्होंने फैसला जो दिए, आपने कहा कि जी किसी जज से नहीं पूछा जाएगा कि जी वो पैसे उन्होंने कैसे ले गए और एसेट्स कैसे बनाए बाहर। भाई अगर जज से नहीं पूछा जाएगा तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के किसी और शहरी से कैसे पूछा जाएगा और क्यों पूछा जाए। ये जो इतने बेशुमार केसेस चल रहे हैं पॉलिटिशियंस के, अब नवाज शरीफ और फलाने और जहांगीर तरीन और सबके, इनसे क्यों पूछा जाए क्या ये कोई दूसरे मुल्क से आए हैं या ये कोई क्या मसला क्या है इनका। और जिन लोगों ने ये फैसला करना था, जिन जजों ने, जुडिशरी ने, हाईएस्ट फोरम है, अगर वहाँ पे ये एटीट्यूड है कि जी नहीं छोड़ें, ये तो हमारा अपना बंदा है, इसका हम FBI को बंद कर दें, कोई दखल नहीं है उनका, तो ये तो बड़ा एक डेंजरस बात है सर। और इसकी रेमेडी क्या है, मुझे ज़रा ये बताया जाए। अगर फाइनली ये जजेस ने ये कह दिया और रिव्यू में कहा है, रिव्यू में जैसा कि आप कह रहे थे कि आज तक कभी ऐसा नहीं होता
कि छोटे नंबर से वो रिव्यू उलट दिया जाए। बड़ा नंबर था पहले, अब वो छोटा नंबर हो गया और वो उलट दिया गया। तो ये तो मतलब ये कोई राइट डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे और ना गए, और ये इस जजमेंट का बहुत लंबा असर होगा, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे असर होगा और होना चाहिए। क्योंकि अब लग ये रहा है कि जी हर जैसा कबीले की बात कर रहे हैं आप, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है अपने कबीले को बचाने के लिए, चाहे वो सही हो, गलत हो, चोर हो, डाकू हो, सब हो, इकट्ठे हो जाओ कि नहीं हम मिल के हम अपने बंदे को तो नहीं हाथ लगाने देंगे, बाकी सबका हम एहतसाब करेंगे। तो इस तरह तो नहीं चल सकता। और ये जैसा आप कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब ने इन सबको बेनकाब कर दिया है, मेरा ख्याल है साथ साथ बेनकाब के साथ साथ बेशरम भी बना दिया है। आगे चलें इस पे और भी नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सर आपने कभी ऐसा सुना कि जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने पहले कुछ और लिखा और उसके बाद अपने ही फैसले से पीछे हट गए? इसी तरह एक और जज साहब, ये ऐसा कहाँ पे होता है कि आपने जो पहले बात कही थी वो क्या थी और अब आप किस तरह? और आपको ये बड़ी ताज्जुब होगा, और हमें तो खैर हो भी रहा है, काजी फाइज ईसा साहब बार बार कहते रहे कि मंजूर मलिक साहब ने रिटायर्ड हो जाना है, मैं चाहता हूं कि उससे पहले ये बात हो जाए। मंजूर मलिक साहब नून लीग से ताल्लुक भी रहा, केसेस भी लड़ते रहे और बहुत कुछ है, तो अब ये रिटायरमेंट का एक टाइम था। उनसे कौन पूछेगा? ये जरा पूछे ना किसी से वहां पे पाकिस्तान में भी, और इंटरनेशनल जुडिशरी के जूरिस्ट के जो फोरम है वहां से पूछा जाए कि जी अगर कोई जज रिटायर हो रहा है 2 दिन बाद, तो फिर वो बस जो मर्जी है फैसला करे, अपना ही फैसला उल्टा करके चला जाए। उससे पूछा जाए पहले कि जी आपने जो पहले लिखा था वो सही था या ये लिखा है सही है, और आपको हुआ क्या? मतलब है कि इतने 4 दिन 6 दिन में चेंज क्या आया, और आर्गूमेंट्स पहले क्या थे और आज क्या आर्गूमेंट्स हैं आपके अपना फैसला उलटने के? और ये कोई FBR में जाने या ना जाने का कोई इतना बड़ा इशू था कि इसमें पूरी जुडिशरी जो है अपने आप को उल्टा लटक जाए, सर पर खड़ी हो जाए? क्या मसला क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। या तो कोई बहुत बड़ा एक जिंदगी मौत का एक जुडिशरी का सवाल होता है कि जनाब अगर इस पे फैसला आ गया तो सारे जज, जैसे कि वो पहले हो चुका है पाकिस्तान में, जब वो जनरल मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने सारे जजों को हटा दिया और कहा जी दोबारा ओथ लो, PCO जजेस बन गए। अब वो एक PCO जजेस वाला इशू होता है कि जी वहाँ मैंने ओथ लेना है कि नहीं लेना है, वरना आप घर जाए। बहुतों ने ले लिए और बहुतों ने नहीं लिए। तो यहाँ पे कौन सा इशू है कि जी आप एक खड़े हो गए कि जी कल तक तो वो आप कह रहे थे कि ये तो चोरी हो रही है, इसको पकड़ना चाहिए, गलत हुआ काम। आज वो आप कह रहे हैं कि जी वो तो कुछ नहीं गलत हुआ और कभी पकड़ा ही नहीं जाए। अगर आपका नहीं पकड़ा जाए, और बल्कि मैं सुन रहा था इसकी रिपोर्टिंग में, तो शायद इनकी फैज़ काजी साहब की बेगम साहब ने 2 जजों से भी पूछा कि जी आप अपने असासे बताएं कि आप डिक्लेयर करें। यानी यहाँ तक भी बात हुई। वो डर गए क्या वो जज जिनसे उन्होंने धमकी लगाई कि जी आप बताएं अपने असासे, वो डर गए और उन्होंने क्या फैसला इसलिए वापस कराया कि वो डर गए? मेरा ख्याल है बंदयाल साहब से पूछा था, उन्होंने तो खैर फैसला अपने सही रखा है, लेकिन अगर जिन्होंने वापस किया है वो अपना रीजन तो दें कि उन्होंने क्यों वापस किया है। ये अब ये देखना पड़ेगा, तफसीली फैसला आएगा तो पता चलेगा कि क्या लिखा गया। मंजूर मलिक साहब, जस्टिस मंजूर मलिक और मजहर मियां खेल जिन्होंने ये फैसला अपना वापस लिया है। शाहीन साहब, इसमें एक और भी पहलू जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम कबीलों की बात अगर हम कर रहे हैं सर, एहतसाब तो सर फौज में भी होता है, कोर्ट मार्शल होता है, एहतसाब तो सर पुलिस में भी होता है, तो सर जजेस का क्या एहतसाब नहीं होगा? आम बंदा क्या सोचे, एहतसाब क्या आम बंदे का होगा? और अगर उसने अपने हाथ में कानून को ले लिया तो सर फिर माशरा किधर चला जाएगा? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितनी मायूसी आज के इस फैसले से आम आदमी को हुई है, सियासतदान तो सर शनाइयाँ मचा रहे हैं और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ तकसीम हो रही है, मैं उस पर भी आगे बात करूँगा, लेकिन आम आदमी सर कहाँ? वो इधर मिठाइयों की बात ना करें, वो सियासतदान बाजे तो ऐसे हैं कि वो चाहे गड्ढे में गिर जाए ना तो वो मिठाइयाँ खाना शुरू हो जाते हैं कि यार चलो गड्ढा छोटा था, बड़ा तो नहीं था ना। ये उनको तो छोड़ दें आप मिठाइयों वालों को। लेकिन ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जी ये जा किधर हैं, और इसके बाद अगर इन्होंने कोई गलत काम किया है, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि पाकिस्तान में तो उन्होंने कर दिया, अब इसके ऊपर तो कोई पूछने वाला है नहीं। पहले भी जुडिशरी का जो अकाउंटेबिलिटी थी वो किसी और को नहीं करने देते थे, वो कहते थे कि जी हमारा अपना फोरम है वो करेगा, जुडिशल काउंसिल है या जो भी है।
अब जी जुडिशल काउंसिल से आप जरा जाके पूछे ना जनाब कि जी ये जो रातों रात फैसले तब्दील हो गए हैं और रातों रात ये जो क्या हुआ है, कौन सा मैजिक चला है, कौन सी परियां आई हैं या क्या लाइट आई है, क्या हुआ है। बेनज़ीर ने एक ज़माने में तो कहा था कि वो चमक आती थी, पता नहीं कौन सी चमक आती थी, वो क्या होता था आपको अगर याद हो। लेकिन मैं नहीं कहता कि कुछ चमक आई है या क्या हुआ है, लेकिन दिमाग में तो चमक आई है ना जी कि ओ हो मैंने तो 2 दिन पहले बड़ा गलत फैसला किया था, आज मैं सही कर दूं। 2 दिन बाद तो मैं रिटायर होकर फिर मैंने इन्हीं लोगों के पास जाना है, चलो आज मैं ये फैसला करता हूँ। क्या ये अगर एटीट्यूड है और इस बेसिस पे ये फैसले हुए हैं तो मुझे बताएंगे फिर पूछेगा कौन इनसे, और इसका नतीजा क्या होगा। अगर आज आपने अगर पूरे जुडिशरी को कह दिया कि जी आप फॉरेन पैसे ले जाएं, अपने बच्चों की पढ़ाई के नाम पे ले जाएं या बच्चे की पैदाइश के नाम पे ले जाएं या बच्चे की खतने हो रही है उसके नाम पे ले जाएं आप, और जाके वहाँ घर खरीद लेंगे, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसलिए भी ले गए थे लेकिन हमने प्रॉपर्टी खरीद ली है। तो फिर आप किसी दूसरे की को कैसे रोक सकते हैं कि जी आप पैसे नहीं ले जा सकते या आप अकाउंट दें। सर एक सवाल सर बड़ा इंपॉर्टेंट, तो क्या जजेस में भी कोई अयान अली बनेगी, क्योंकि अयान अली का काम तो पूरी दुनिया को पता है कि क्या करती रही, तो क्या जजेस भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं? जिन मुझे नहीं पता अयान अली की जरूरत है उनको, नहीं वहां तो पता नहीं सर, सवाल दोबारा सवाल ये है कि अयान अली को इस्तेमाल किया जाता रहा पैसे बाहर भेजने के लिए, तो क्या जजेस से चूंकि किसी ने पूछना नहीं है तो क्या जजेस को भी यूज किया जा सकता है, सियासतदान इस्तेमाल करेंगे कि जनाब हमारे भी इतने पैसे बाहर ले जाओ? सर वो तो अब ओपन हो जाएगा ना जी, अगर आपको इजाज़त नहीं दे दें वो कि जी आप जिस मकसद के लिए ले जा रहे हैं पैसे ले जाएं, आपके पढ़ाई के लिए अगर आपको $1 लाख चाहिए तो आप $50 लाख ले जाएं और जाके वहाँ घर खरीद लें, महल खरीद लें, जो मर्जी खरीद लें। अगर यही लॉ कानून बन गया और बन जाएगा कानून, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है तो यही कानून है फिर मुल्क का, फिर किसी को कैसे आप रोकेंगे। अयान अली तो फिर बेचारी वैसे ही मारी गई, वो तो एक छोटा सा कोई मिशन था उसका, किसी के पैसे किसी को देने थे, वो कुछ फ़ायदा हो जाता उसको, चलो। मगर ये कि अगर हाईएस्ट जुडिशल फोरम पे आपके इस तरह के फैसले होंगे और हुए हैं और नज़र आ रहे हैं ये अब, तो ये मुझे तो लगता है कि ये हम बहुत बुरी तरह एक चक्कर में फंसने वाले हैं, क्योंकि हर कबीला अगर अपने आप को अपने घर में अपने किले में बंद कर ले और कहे कि जी हमें कोई नहीं हाथ लगा सकता, तो बेशुमार कबीले बन जाएंगे और बन गए, ऑलरेडी बन चुके हैं। हमारे मीडिया के कबीले कितने हैं, हमारे जो अभी आपने कहा कि जी फौजी भाई जो है, फौजी भाई किसी को हाथ नहीं लगाने देते, वो खुद करते हैं अकाउंटेबिलिटी, ठीक है करें। तो अगर हर एक अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करेगा तो फिर ये अदालतों की ज़रूरत क्या है, कि इनके लिए या हम कीड़े मकोड़े जो लोग हैं इनके लिए क्या, इन सबको तंग करने के लिए घर भेजें सबको जाएँ बस, ठीक है हम करेंगे जो मर्जी है करेंगे, जो पाकिस्तान है या लाकानूनी तो कानून या नहीं है फिर। तो ये यानी बहुत ही लॉन्ग इफेक्ट होगा इस तरह के फैसले का। शाहिद साहब इंपॉर्टेंट अब ये है कि 2023 का सुप्रीम कोर्ट कैसा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तासुर ये है तो बहुत जी बहुत आगे चले गए, चले पूरा करने क्वेश्चन। नहीं सर, आगे जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। हुदैबिया केस के अंदर क्या हुआ पूरी कौम जानती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ की अपीलें जो हैं उन पे फैसले नहीं हो रहे, मरियम के फैसले नहीं हो रहे, वो लोग जिन्हें नाअहल किया गया था। सर 2023 में क्या ये सब अहल हो जाएंगे, ये सवाल है, और ये इंतजार भी शायद ऐसा ही किया जा रहा है। ये एक बड़ा जिसे कहते हैं ना लोडेड सवाल है समझे आप कि 2023 में क्या होगा। आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि 2023 तक ये सुप्रीम कोर्ट इसी तरह चलती रहेगी, काजी ईसा साहब जो हैं जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, यही एज्यूम कर रहे हैं ना। और सारा का सारा जो ये पॉलिटिकल इस वक्त जो लोग फंसे हुए हैं, ख़ास करके नून लीग वाले या जो लोग काजी ईसा साहब के फेवर में बातें करते हैं, जो लिबरल्स हैं, जो बड़े बड़े हमारे एंकर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी उछल के बातें करते हैं, वो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि काजी ईसा साहब पहुँचे, चीफ जस्टिस बने, तो फिर हम सब लोगों के लिए एक
दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएं। ये अगर उनकी ख्वाहिश है या ये उनकी अगर सोच है तो ये तो काजी ईसा साहब पे बहुत बड़ा जी। इल्ज़ाम है। और काजी ईसा साहब को ये बिल्कुल फौरन से पेशतर ये क्लियरिफाई करना चाहिए कि ये मुझ पे जो इल्ज़ाम लोग लगा रहे हैं ये बदनीयत लोग हैं और मैं इनसे नहीं एग्री करता। क्योंकि अगर वो नहीं करते ये तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आ जाऊँ ज़रा जजेस बन जाऊँ तो इन सब की फिर मैं ऐसी तैसी करूँगा, देखता हूँ फिर मैं क्या 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 करता हूँ मैं। अगर वो यही कह रहे हैं, मैं अगर कह रहा हूँ इफ़, बहुत बड़ा इफ़, काजी ईसा साहब को चाहिए कि वो इस मसले से निकल गए हैं, अगर ये अभी निकले नहीं है तो शायद निकल जाएंगे, अब जजमेंट तो हो गया है। इसके ऊपर अब है अगर जुडिशल काउंसिल एक है, अगर वहाँ कोई इसको पिकअप करके दोबारा ओपन करे तो करे, मगर मुझे नहीं लगता कि होगा। हो सकता है कि हो भी जाए, क्योंकि ये होना चाहिए, ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ। जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसको ये सो मोटो नोटिस लेके पिकअप करके इसको देखना चाहिए कि जी क्यों जजेस रातों रात बदल गए, क्या वजह हुई, क्या आर्गुमेंट थे उनके पहले, क्या आर्गुमेंट थे अब, और क्यों ये ऐसा किया। और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये कोई आम छोटे मोटे जज नहीं है कि जी वो मुझे बात समझ नहीं आई थी या मेरा माइक काम नहीं कर रहा था तो मुझे बात, ये ऐसा नहीं है। तो ये काजी ईसा साहब के ऊपर जो तकिया करके बैठे लोग के 2023 में होगा सब कुछ, और वो जब आ जाएंगे तो वो इतनी लंबी प्लानिंग मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की जो हमारे हालात हैं उनमें, पागल लोग ये करें तो करें, ऐसे तो कोई नहीं कर सकता कि जी मैं बैठ जाऊंगा आराम से और जब अल्लाह ताला का फजल होगा तो फिर हाजा मन फजल रब्बी। शाहीन साहब, आपने पागलों की बात की, यहाँ पर कुछ ऐसे भी पागल थे जिन्होंने पीडीएम का की जो एक फिल्म चलाई, फ्लॉप फिल्म थी, जिसको बार बार रीराइट किया गया, डायरेक्टर्स आए सुपरस्टार्स, राइजिंग स्टार्स, और पता नहीं जो न्यू इंडक्शन हुआ, पता नहीं क्या कुछ होता रहा। अब कहा ये जा रहा है, मरियम नवाज का जो हालिया ताज़ा तरीन इंटरव्यू आया उसमें कहा कि हम इस हुकूमत को 5 साल पूरे होने देंगे, सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, और ये खुद एक्सपोज होगी, और ये ज़रूर एक्सपोज होगी। अच्छा, पहले तो हमें ये बताया जाए कि वो जो आर हुआ ना पार हुआ, दिसंबर जनवरी पता नहीं कितने महीने सर गुजर गए, तो मरियम नवाज ने किससे सर उम्मीदें लगा ली हैं, क्या हाँ उम्मीदें लग गई हैं? देखिए, अभी पहले हमने ये बात की कि उनकी उम्मीदें जो हैं अब 2023 पे जाके लग गई हैं। चले, वो उनकी अपनी मर्जी है, वो जहाँ भी ले जाएं अपनी उम्मीदों को, लेकिन सवाल ये है कि मरियम साहिबा की पॉलिटिक्स को हमने हमेशा कहा कि जी ये इनकी पॉलिटिक्स जो है ना ये बचगाना पॉलिटिक्स है, ये इनको कुछ समझ नहीं है। लोग इनके साथ बड़े बड़े बाबे जो हैं हाथ बांध के बैठे हैं। मुझे तो उन बाबों पे गुस्सा भी आता है और शर्म भी आती है कि जी ये मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना इतना मोटा वो जुब्बा पहन के आते हैं और वो तावेदारी में खड़े हो जाते हैं, और जब वो मरियम साहिबा हार जाती हैं तो वो घर में जाके छुप जाते हैं कि जी जुकाम हो गया मुझे। या नहीं, मरियम साहिबा की पॉलिटिक्स तो बुरी तरह पीटी है, और अब उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि जी हम अब कुछ नहीं करेंगे और इनको खुद ही अपनी मौत मरने देंगे, या अपना खुद ही इमरान खान साहब की हुकूमत को हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये तो एक उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जी हम तो फेल हो गए, अब किसी और ने करना है तो वो कर ले। अब वो क्या करेगा, कोई और क्या नहीं करेगा, वो उनके सारे लीडर जो है ना अब आके कहते हैं देखिए जी इमरान खान की हुकूमत जो है ना एक आदमी की जेब में है। हमने कहा जी अच्छा वो कौन है? ओ जी जहांगीर तरीन साहब की जेब में। और मैंने कहा भाई आपका क्या ताल्लुक है उन जहांगीर तरीन साहब से कि अगर उनकी जेब में है, वो पहले भी थी, उन्होंने बनाई थी वो हुकूमत, और उन्होंने क्या कोर्ट बदल लिया है, जेब बदल ली है, क्या हुआ? आपकी जेब में है तो आपको कहाँ से मिल गए वो उसकी जेब की चाबी? मगर वो उनके पास कोई आर्गूमेंट नहीं रहा। उनकी तो पॉलिटिक्स को छोड़ दें, वो तो अब बेचारे पता नहीं कहाँ जाएंगे। और इस दौरान में जब वो इंतज़ार करेंगे, इमरान खान को तो मौका मिल रहा है, और पहले भी हमने कहा था कि उनको ये सारा जो पीडीएम फेल हुई थी तो उन्हें मौका मिला था। फिर ये सेनेट वेनेट में जब चक्करबाजी हुई, जब इलेक्शन हुए, फिर उनको मौका मिला। अब भी उनको मौका मिल रहा है कि जी वो अपना गवर्नेंस का और अपना एक्ट वो ठीक कर लें, जो काम उन्होंने नहीं किए वो कर लें, ज़रा तगड़े हो जाएं। अब उनके खिलाफ कोई अपोजिशन वगैरह नहीं है, तगड़े हो जाएं और चलाएं डंडा और करें जो करना है। उनको लड़ाई करनी है तो करें, ठीक है करें, और उसके बाद जब फैसला होगा तो फिर इलेक्शन में होगा। और एक और बात मैं कर दूँ, जो 2023 की बात हो रही है बार बार, इस बात का ख्याल रखें इरफान साहब
कि 2023 में जब काजी ईसा साहब आएंगे या होंगे तो इलेक्शन उससे पहले हो चुके होंगे, नई गवर्नमेंट उससे पहले आ चुकी होगी, समझे ना आप। और जो कुछ होना है, जिसने करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, नीचे करना है, ऊपर करना है, वो सब पहले हो चुका होगा। काजी ईसा साहब के पास ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये करते हैं कि जी ठीक है, फलाने केसेस में हमने इनको छोड़ दिया या नाअहल को अहल कर दिया या अहल को नाअहल कर दिया, वो जो भी बहरहाल वो मैं कुछ नहीं कहता, करें वो हम देख के मेरिट पे करेंगे, मेरिट पे ही करना चाहिए उनको। लेकिन जिस तरह का मेरिट ये आज सेट हुआ है, इस मेरिट पे अगर करेंगे तो फिर तो जिसकी लाठी उसकी सारी बकरियाँ, गायें, चिड़ियाँ, मुर्गियाँ सब उसी की हैं फिर बस। बिल्कुल सही है सर। आखिरी बात करनी बहुत ज़रूरी है। हमने प्रोग्राम जो आखिरी शो किया था इससे पहले, आपको याद है, हमने लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की वो जो जिनका ताल्लुक है, तो सर ये तो अब पता चल रहा है कि जो सम्राट हैं वो ऊपर तक कैसे पहुंचते हैं। नीचे से शुरू होंगे, पौधा लगाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता सम्राट। तो सर ये है वो सारा कंसोर्शियम कहे, नक्शे कहे जो बना। इमरान खान साहब ने आके एक बड़ा अच्छा काम किया शुरू में ही, कि उन्होंने पूरे मुल्क में और पहले KPK में बिलियन ट्रीज लगाने शुरू कर दिए और पौधे लगाने शुरू कर दिए उन्होंने। और वो उन्होंने कहा कि जी ये पूरा मुल्क इससे ग्रीन हो जाएगा और पूरा मुल्क जो है खुशहाल हो जाएगा। उनको मेरा ख्याल है समझ में नहीं आई कि जो असली पौधे लगाने की जगह जहाँ थी वो ये लोगों को पता है और ये शुरू से लगाते रहे हैं। समझे ना। और ये अब गलत पौधे वो पौधे अब दरख्त बन गए हैं और वो दरख्त अब इनको फल दे रहे हैं। मतलब ये भी आप सोच लेना कि ये जो जज आके बैठ रहे हैं एक दिन में 2 दिन में अपने हाईएस्ट फोरम पे जाके अपने फैसले बदल रहे हैं, और जुडिशरी और दुनिया की जुडिशरी देख रही होगी कि ये किस किस्म के लोग हैं। भाई कौन लोग हो तुसी, क्या कर रहे हो ये लोग, ये जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं। अच्छा भाई ये पौधे लगे हुए हैं पुराने और वो अब फल दे रहे हैं, तो वो इमरान खान साहब इसको रोकें कि अब जो पौधे लग रहे हैं वो भी अगले 2-4 साल में इसी तरह के फल देंगे फिर। और ये बात बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसमें सबको गौर करना चाहिए कि एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो फैसला जब आया ना, तो रीजन टू बी रिकॉर्डेड लेटर की वो बार बार बात लिखी जा रही है फैसलों के अंदर। जो लाहौर हाई कोर्ट में जमानत हुई शहबाज शरीफ की, वहां भी लिखा गया कि रीजन टू बी रिकॉर्डेड लेटर। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो दीवानी और जो फौजदारी जो केसेस होते हैं उसमें फैसले को उसी वक्त लिखने ज़रूरी होता है। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। यहाँ पर भी ऐसा हुआ, आपको याद होगा शहबाज शरीफ का डेली मेल के खिलाफ जो केस था, मीनिंग हियरिंग वाले दिन 1 घंटे का टाइम जज ने अदालत में मांगा कि मैं 1 घंटे के अंदर जजमेंट अपनी दे दूंगा। तो सर उसने वो 1.5 घंटे की जो जजमेंट लिखी थी पूरी पढ़ के सुनाई। उसने ये नहीं कहा कि रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर। तो ये भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाद में उनके हाथ में एक जिसे कहते हैं ना आम जो एक मिसाल मशहूर है कि आप किसी बंदर के हाथ में उस तरह दे दें तो फिर वो पता नहीं क्या करेगा, अपने आप को ही काटेगा छुरियाँ मार के। और या किसी गलत आदमी के हाथ में आप कोई हथियार पकड़ा दें। यहाँ तो लग रहा है कि जी हर जगह पे जो बंदा बैठा है वो यही कर रहा है और तरह तरह की नई इजादें हो रही है कि जी जजमेंट आज दे दिया, उसके 2 साल के बाद डिटेल जजमेंट आएगा, उसमें चाहे कुछ और ही कर दें, जजमेंट ही उलट दें। हो सकता है ये भी हो सकता है कि अपने ही जजमेंट को उलट दें और जो मुझे गलत हो गया था यानी और माइट भी फैसले भी सर कोई और लिखे और बड़ा केयरफुली उसे क्राफ्ट किया जाए कि कल को कोई चैलेंज ना कर दे। नहीं, ये बड़ा सीरियस मसला है, इसमें मजाक की बात नहीं है सर। ये इसको मेरा ख्याल है कि ये जजमेंट आने दें, इनका डिटेल जजमेंट, और उसके बाद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है और पाकिस्तान के जो चीदा जो नामवर जो वकील हैं या जूरिस्ट हैं वो भी अपना एक कबीला बनाए, छोटा सा 2, 4, 6, 10 लोगों का, और इस पे पूरी बैठ के इसको पोस्टमार्टम करें इसका कि ये क्या है और इसके असरात क्या होंगे एक फील्ड में, दूसरे में, तीसरे में और सबके लिए। और ये बड़ा ज़रूरी है। इस फैसले को वैसे नहीं जाने देना चाहिए कि जी हो गया तो हो गया, नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहीन से भाई साहब आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बात आपको बता दें कि हमने आज किस्सा निस्सदी का और मीडिया जो सेक्शन है वो नहीं किया, क्योंकि आज का जो डिसीजन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसके तमाम पहलुओं को कवर करना बहुत ही ज़रूरी था। तो हमारे अगले प्रोग्राम्स के अंदर किस्सा निस्सदी का, जिसमें शाहीन सबाई साहब अपनी जो यादाश्त है उसके बारे में ज़रूर हमारे साथ चीज़ें शेयर करते हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और मीडिया सेक्शन जो है, जो मीडिया जिस किस्म की रिपोर्टिंग करता है और हमारा जो उस पर जो क्रिटिसिज्म होता है इस शो के ज़रिए, वो भी जारी रहेगा। मुझे और शाहीन सबाई साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया जी।